सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्कशन को। आज के लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजी और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले देखते हैं सर, लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है। मतलब जैसे सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। अब इस इक्वेशन के हमें क्या, रूट्स के ऊपर कुछ कंडीशन गिवन होगी। भाई इसका रूट्स जो है ना, वो किसी के बीच में लाई कर रहा है या फिर इससे बड़ा है या फिर इससे छोटा है। मतलब हमें रूट्स की लोकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी। हमें उनका यूज करके जो भी अननोन वेरिएबल गिवन होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग गया होगा, ज्यादा अच्छी लैंग्वेज बोल दी, बट कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, उससे पहले मेरे को ये बताओ, लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या करा था कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका अपन ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें चार चीज चाहिए सर। चार चीज चाहिए। पहले क्या था, ए। ए के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे कि इसका मुंह ऊपर होगा कि नीचे होगा। बिल्कुल सर। डी के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे कि कट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, या टच करेगा। तीसरा था, हमने वाई इंटरसेप्ट देखा था। वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्स को कहां पे कट करेगा, बिल्कुल सर ऐसा देखा था हमने। और चौथी कंडीशन में ली थी वर्टेक्स कहां पे होगा। इन अगर चारों कंडीशन दे दो ना आप सर, पक्का हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टेक्स कहां पे होगा वो सर अपन को, ये हम चारों के अकॉर्डिंग अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है। अब बेसिकली ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो अपन सब कुछ बता देंगे ना, भाई इसका रूट इसके इसके बीच में लाई कर रहा है, ये सब होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब हमें अगर हमें ये चारों चीज पता लग जाए ना, तो अपन आराम से सब कुछ सारे कंडीशन बता सकते हैं। तो हमारा फोकस इनके ऊपर रहेगा, राइट। ये बात समझ में आ गई। तो देखो अपन क्यों ना कि फर्स्ट कंडीशन को रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव करना इसलिए चाहते हैं कि भाई देखो, हम ऐसा एक काम कर लेते हैं कि जनरलाइज अपन ऐसा कर लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होगा तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे, और कुछ भी नहीं होगा तो ए से डिवाइड करा देंगे, वन बना देंगे, समझ रहे हो। इसलिए इस कंडीशन को बार बार न लिखने के लिए हमने एक बार एक निपटा दिया हमने कि सर हम ऐसा इसको पॉजिटिव बना देंगे, अपन नेगेटिव गिवन होगा तो भी पॉजिटिव बना लेंगे जबरदस्ती, ठीक है। अब इन तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ रूट की कंडीशन निकालेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से, फिर समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत हुई होगी, बट अब समझ में आ जाएगा। टाइप 1 में देखो, मतलब कि क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा हमें कि दोनों के दोनों रूट किसी भी नंबर डी से बड़े हैं। डी यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है ना भाई। कंडीशन ये गिवन है अपने को कि दोनों के दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े हैं। ये डी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, जैसे बोलेंगे दोनों के दोनों नंबर 3 से बड़े हैं या 5 से बड़े हैं, इस टाइप से ना। तो हमने पहले ही मान लिया था कि सर सबसे पहला काम क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना दो, ठीक है। वो बना दिया हमने। बना दिया तो ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा बेटा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब दोनों के दोनों रूट, इसका मतलब दो रूट तो एग्जिस्ट हो रहे होंगे ना, कुछ ऐसा सा ग्राफ बन रहा होगा। अगर ऊपर हो गया तो दोनों रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और डी से बड़े होने चाहिए, तो कुछ इस टाइप से कंडीशन होनी चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं आई। भाई दोनों के दोनों रूट, देखो ये रूट अल्फा हो गया और ये रूट बीटा हो गया। अभी दोनों के दोनों रूट क्या है, किसी नंबर डी से बड़े हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो अपन क्या क्या कंडीशन लगाएंगे, पहली कंडीशन कि सर ए वाला काम तो हो ही गया एक दिन। दूसरी कंडीशन क्या थी, डिस्क्रिमिनेंट वाली। डिस्क्रिमिनेंट लगा देंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल ओके। दूसरी कंडीशन क्या लिखेंगे, दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पीछे आते हैं। वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्स को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। बट अभी वाई इंटरसेप्ट में इंटरेस्ट नहीं रहा अपना, अपना इस डी पॉइंट पर इंटरेस्ट रहेगा कि इस डी पॉइंट के ऊपर ये कहाँ पे वैल्यू आएगी। मतलब एक्स इक्वल टू डी पुट करने पर वाई की वैल्यू क्या आएगी, इसको अपन एफ ऑफ डी लिखते हैं। तो एफ ऑफ डी क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख लो आपके सामने एफ ऑफ डी की वैल्यू। अच्छा आपको ये तो पता है ना यार, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेंगे तो पक्का पॉजिटिव आएगा वाई एक्स के ऊपर, है ना। नाइन्थ में कर लेते हैं। और तीसरी कंडीशन अपन लगाएंगे वर्टेक्स के, वर्टेक्स के ऊपर। मतलब वर्टेक्स में ज्यादा इंटरेस्ट हमारा केवल अक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर ही रहता है ना, ठीक है। तो वर्टेक्स के अक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर बात करेंगे। तो अक्स कोऑर्डिनेट देखो बेटा, इधर जाने पर वैल्यू अक्स की बढ़ती है। जैसे यहाँ जाओगे अक्स की जो भी आएगी, आगे आगे जाओगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे डी है तो यहाँ से डी से कुछ बड़ा आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, वर्टेक्स का अक्स कोऑर्डिनेट वो कितना होता है, -b/2a, पक्का बड़ा होगा डी से। बिल्कुल सही बात है सर। अब इन तीनों कंडीशन का क्या लेना है हमें, तीनों कंडीशन होनी चाहिए। अगर एक भी फेल हो गई मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब तीनों कंडीशन होनी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, तीनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन। इन तीनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, क्या करेंगे अपन, पहले तीनों कंडीशन लिखेंगे और तीनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन। तीनों कंडीशन क्यों लिखी, क्योंकि सर किसी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चार कंडीशन चाहिए होता है। एक को तो पहले ही निपटा दिया, फिर तीनों कंडीशन लिख दी, और क्या इसके अकॉर्डिंग अपन पक्का यही ग्राफ बनेगा फिर इसका। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो इसके ऊपर थोड़े बहुत एक दो नोट है वो डिस्कस कर लेते हैं। नोट क्या है कि अगर मान लो ऐसे बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि भाई दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब क्या समझोगे आप कि सर दोनों के दोनों रूट क्या होना है, जीरो से बड़ा होना चाहिए। एक ही बात है यार।
अब डी के लिए जीरो ले लिखने का मतलब, ठीक है। तो पहली कंडीशन बताओ सर, डी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? डी पॉजिटिव होना चाहिए। बार बार बोलो मेरे साथ साथ ताकि आपको भी याद हो जाए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आती कि सर एफ ऑफ डी की वैल्यू, एफ ऑफ डी की वैल्यू निकालोगे वो कितना आ रहा है? पॉजिटिव आना चाहिए सर, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या आती कि सर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वो पक्का क्या है? जीरो से बड़ा ही होगा, क्योंकि इधर जाने पर एक्स की वैल्यू बढ़ती है, राइट। तो माइनस के बी बाई टू ए वो कितना होना चाहिए भाई? पॉजिटिव होना चाहिए। तो बस इन तीनों कंडीशन का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन ले लेंगे। मतलब ये वही है, बस इसको थोड़ा सा हमने जनरलाइज ऐसे लिख दिया क्योंकि जीरो से बड़ा होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हमने अच्छे से लिख दिया। अब सर बड़े वाली बात करो, छोटे वाले पर भी सेम ही बात होगी ना। तो अगला नेक्स्ट नोट में है हमारे पास कि दोनों के दोनों रूट क्या हो? डी से छोटे हो, तो भी तो एक ही बात है। तो क्या बोलेंगे अपन कि दोनों के दोनों रूट डी से छोटे हो, तो भी इसका ग्राफ सर ऐसे ही कुछ बनने वाला है। शायद आपको बेटा समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये डी हो गया अपना यहाँ पे, ठीक है, ये डी हो गया। तो बताओ आप ही बोलो क्या कंडीशन होगी? सर डिस्क्रिमिनेंट वाली पहली कंडीशन तो पक्का होनी चाहिए, क्योंकि रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर क्या ही, छोटे बड़े की तो बात ही नहीं करेंगे, फिर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन माइनस के बी बाई टू, वर्टेक्स मतलब कि एफ ऑफ डी की बात कर लेते पहले। एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर? पॉजिटिव होनी चाहिए। एफ ऑफ डी की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए सर। ओहो जीरो लिख दिया गलती से। एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन सर वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस बार छोटा है, इधर इधर आने पर वैल्यू कम होती है एक्स एक्स में, ठीक है। तो माइनस के बी बाई टू ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस डी से छोटा होना चाहिए। तीनों कंडीशन का क्या ले लेंगे अपन? इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तीनों कंडीशन का ले लेंगे अपन इंटरसेक्शन। जी सर, अब समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और नोट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई तीनों के तीनों रूट, दोनों के दोनों रूट क्या हो? जीरो से छोटे हो, मतलब उसी को ऐसे लिख दिया जैसे हमने पहले करा था ना। ये लो जी, अब आप ये तो तुम खुद बताओ, इसका नहीं बताया ना तो मैं बता दूंगा फिर आपको मैं, ठीक है। बताओ पहली कंडीशन क्या कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए भाई। इक्वल टू जीरो मतलब दोनों रूट इक्वल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि एफ ऑफ डी की वैल्यू, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए बेटा? पॉजिटिव होना चाहिए। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालोगे तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन क्या है? डिस्क वो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जीरो से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तीनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन ले लेंगे सर। चाहे कुछ भी हो जाए इसको तो कभी नहीं भूलेंगे, 4 बार बोल दिया आपने, ठीक है। ओके, तो फिर अपन क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन जेईई एडवांस 2009 का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, मतलब कि के की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। बोथ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के दोनों रूट रियल होना चाहिए, ठीक जी सर। डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एंड हैव वैल्यू एट लीस्ट 4, मतलब 4 से बड़े होने चाहिए। यहाँ पर पकड़ में आ गए अपन, क्वेश्चन पकड़ में आ गया कि सर 4 से बड़े होना चाहिए, मतलब दोनों के दोनों रूट 4 से बड़े होने चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं। रियल डिस्टिंक्ट तो ऑटोमेटिक इसमें आ ही जाते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कंडीशन लगाएंगे? अभी अभी क्या पढ़ा हमने, रट लिया सर अभी तो हमने। पहली कंडीशन क्या आती है कि सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बेटा यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया इन्होंने कि डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ध्यान से आप गलती मत करना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर, तो माइनस का 8k का होल स्क्वायर माइनस का 4 ए इंटू में सी, ए इंटू में सी के लिए कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 16 इंटू में के स्क्वायर माइनस का के प्लस का 1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 84 को तो वैसे, सॉरी 64 को तो वैसे ही रिमूव कर दो, तो कितना आ जाएगा? के स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर प्लस का के माइनस का 1 ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। दिस इंप्लाई के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। अरे वाह, तो बड़ा सिंपल ही हो गया। अगली कंडीशन पर आ जाते हैं। अगली कंडीशन क्या आती है कि भाई वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 4 से बड़ा होना चाहिए। कौन सी बड़ी बात है सर? माइनस के बी बाई टू ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। आप यही बोलना चाह रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेते हैं सर। फिर क्या करेंगे अपन? माइनस बी बाई टू ए करके दिखाओ कितना आएगा? माइनस का 8k अपॉन में 2 इंटू में 1 ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया। अरे वाह, सेम ही आ गई, मतलब ये तो सेम ही है बिल्कुल ही। ओके, थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि भाई, थर्ड कंडीशन क्या थी? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट वाला है क्या? एफ ओ 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एफ ओ 4 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी। क्वेश्चन बोला एटलीस्ट 4 होना चाहिए। एटलीस्ट 4 का मतलब हो सकता है कि 4 भी रूट हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू, ये जो रूट है ना वो 4 भी हो सकता है या 4 से बड़ा हो सकता है, मतलब कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लेना है। यार इतना कॉमन सेंस तो लगाना ही पड़ेगा बेटा, एडवांस का तैयारी कर रहे हो तो फिर इतना तो सोचना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जैसे FO4 डालोगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अच्छा, FO4 का मतलब होता है कि x की वैल्यू 4 डाल दो यहाँ पे x की जगह 4 डाल दो, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 8 इंटू में 4, 8 चौक 32 के, प्लस के 16 इंटू में के स्क्वायर माइनस का के प्लस का 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 16 को तो डायरेक्ट उड़ा दो, ठीक है, उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, के स्क्वायर माइनस के 3 के प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे फैक्टर कितने बन जाएंगे, के माइनस का 2 और के माइनस का 1, दो फैक्टर बन जाएंगे। नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे, वैसे तो बच्चों वाला काम है नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, ये तो तुम्हें वैसे ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि के की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए और 2 से बड़ी होनी चाहिए। वैसे तो डायरेक्ट इन तीनों का इंटरसेक्शन बता सकते हो, ये बोल रहा है के की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये बोल रहा है 1 से छोटी और 2 से बड़ी, तो 1 से छोटी तो लेना नहीं ना, क्योंकि ये मना कर देगा। तो इंटरसेक्शन जो फाइनल आंसर आएगा अपना वो कितना आएगा, इंटरसेक्शन कितना आएगा अपना, फाइनल आंसर बोल देता हूँ, मतलब फाइनल आंसर कितना आएगा अपना, वो आ जाएगा के ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला था, लिस्ट वैल्यू ऑफ के बतानी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के बतानी, वो कितनी आ जाएगी, 4 यानी 2 आ जाए, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल ही था, मतलब करा क्या, तीनों कंडीशन लगाए, तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया। कंडीशन में बस इतनी सी ध्यान रखनी थी हमें कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लेना था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं भी करते ना, आप गलत भी करते तो भी आंसर तो आ जाता है इसका, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3, ये कर लोगे आप, लेस देन 3 होना चाहिए, मतलब दोनों के दोनों रूट क्या होना चाहिए, 3 से छोटे होने चाहिए। पहली कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सर। वैसे तो बेटा तुम खुद कर लेते, बट क्या ही बताऊं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर प्लस का a माइनस का 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 4 से 4 तो उड़ा रहा हूँ मैं, जब 4a से 4a उड़ा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा बेसिकली, माइनस का a प्लस के 3 क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो a लेस देन 3 आ गया। अरे सर मजा आ गया, इसे तो सिंपली सोल्व हो गया, तो ठीक है। दूसरी सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी अपनी कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन हो जाएगी कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू सर पॉजिटिव होना चाहिए। क्या इक्वल टू लगाएंगे अपन, नहीं बेटा इक्वल टू नहीं लगाना, क्योंकि इन्होंने बोला लेस देन 3 बोला गया, लेस देन और इक्वल टू 3 नहीं बोला गया, ठीक है। तो 3 डालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 माइनस के 6a और प्लस का a स्क्वायर प्लस का a माइनस का 3 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से आराम से क्या बोलेंगे अपन, a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस के 6 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहाँ से आ गया a माइनस का 3 और a माइनस का 2 ग्रेटर देन 0 आ गया। जब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे अपन, तो एक रूट तो आ गया 2, एक रूट आ गया 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से देखो a बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 2, मतलब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यार, ये क्या, ये a 2 से छोटा होना चाहिए और a 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इक्वलिटी नहीं लगा देना कहीं पे। और थर्ड कंडीशन कौन सी बच गई अपनी, कि वर्टेक्स का अक्स कोऑर्डिनेट 3 से छोटा होना चाहिए। तो थर्ड कंडीशन अपनी हो जाएगी भाई, वर्टेक्स का अक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस के b/2a लेस देन होना चाहिए 3 से। और माइनस का b/2a करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का 2a, देखो बेटा माइनस 2 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू में 1, वो लेस देन 3 होना चाहिए, दिस इंप्लाई a लेस देन 3 होना चाहिए। अब इन तीनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि 2 से छोटा है, वो भी चलेगा, हाँ तो 2 से छोटा चलेगा, ये बोला 3 से छोटा चलेगा, दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, 3 से छोटा। ये सर ये 3 2 मतलब 3 से छोटा, 2 से छोटा, तो ये ऑप्शन तो ये आ गया। आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आप कैसे छोटा बड़ा कर देते हो, कोई बात नहीं, आप नंबर लाइन को यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो 2 और यहाँ पे लिखो 3। पहले वाला ऑप्शन बोल रहा है भाई 3 से छोटा होना चाहिए, तो 3 से छोटा होना चाहिए मतलब ये होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है 3 से छोटा होना चाहिए, मतलब सेम बात है। और ये अगला बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है कि 3 से छोटा है, वो भी 3 से बड़ा चलेगा और 2 से छोटा चलेगा। अब हमें वो रीजन बताना है जिसमें दोनों लाइंस का कलर आ रहा हो, मतलब ये वाला रीजन आ जाएगा, 2 से छोटा, ठीक है। 3 पर तो ओपन था इसलिए दोनों में नहीं होगा, करेक्ट, शायद समझ में आ गया होगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा a लेस देन 2। चलो तो आगे चलते हैं, शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी, मजा भी आ रहा होगा कि सर हाँ हो रहा है, तीन ही कंडीशन लगानी, इंटरसेक्शन लेना है। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे भाई, ठीक है, ये मैं होमवर्क में देता हूँ भाई, इतना तो यार क्या ही बताऊँ, सेम ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आगे आ जाते हैं टाइप 2 के ऊपर। ओके, टाइप 2 के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। टाइप 2 क्या बोल रहा है सुनना, कि
ए फिक्स्ड नंबर डी लाई बिटवीन बोथ अल्फा एंड बीटा। मतलब ये बोला गया है कि डी है, जैसे कोई दो रूट होंगे, मतलब ए पॉजिटिव की बात कर रहे हो तो अपन दोनों, एक रूट तो हमने अल्फा ले लिया, एक रूट हमने बीटा ले लिया। ये बोल रहा है कि दोनों के दोनों रूट, ठीक है, सॉरी, ए फिक्स्ड नंबर डी, जो भी कोई भी डी नंबर होगा 5 7 9 कुछ भी, वो लाई कर रहा है अल्फा और बीटा के बीच में, मतलब डी यहाँ पे लाई कर रहा है। ये बोलता है, इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी क्वेश्चन में दे सकते हैं कि भाई वन रूट ऑफ द स्मॉलर देन डी और अदर रूट इज ग्रेटर देन डी, मतलब एक रूट डी से छोटा है, दूसरा रूट डी से बड़ा है, ऐसे बोल दो, एक ही बात है, मतलब बोलने का ही फेरबदल और कुछ नहीं है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी बताओ सर? लो सर, कौन सी बड़ी बात है, तीन कंडीशन लिखनी है, लिख देते हैं फटोफट। पहली कंडीशन, डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जी सर बिल्कुल, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नहीं इक्वल टू जीरो तो नहीं बोलना चाहिए, डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि सर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डी लाई कर रहा हो, तो यहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट थोड़ा इधर आ गया। ऐसा भी हो सकता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इधर आ गया तो डी इधर लाई कर रहा हो कहीं, ठीक है, तो वो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पर तो कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, छोड़ो फिर उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या आती है कि एफ ऑफ डी निकालोगे वो पक्का क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो आना चाहिए, ठीक है सर, एफ ऑफ डी लेस देन जीरो आना चाहिए, दिख रहा है ना बेटा, एफ ऑफ डी पुट करोगे मतलब अक्स के लिए जब डी डालोगे तो वाई के लिए हमें नेगेटिव मिल रही है, यहाँ पे वाई अक्स से नीचे, तो इसलिए नेगेटिव होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या आती, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट वाले होएगी, ये होएगी, बस ये तीन ही दो ही तो कंडीशन थी, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से सुनना ना, एक काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बच्चे सारे इसी चीज में कंफ्यूज हो रखे हैं, सीरियसली देखना, ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक है। सर हमने लिया है ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना तो तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है ग्राफ की, या तो ग्राफ पक्का अबाउ हो, या फिर इसको टच कर रहा हो, या फिर ये कुछ ऐसा हो। यहाँ पे ग्राफ की तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो क्या हो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर एक जगह कट टच कर रहा हो, या फिर दो जगह कट कर रहा हो। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि देखो ध्यान सुनना, डी पुट करने पर इसके लिए नेगेटिव आ रही है, डी पुट करने पर नेगेटिव आ रही है, किसी एक पॉइंट पर भी इसके लिए नेगेटिव आ रही है, वाई नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ बन ही नहीं सकता सर। किसी भी एक पॉइंट करने पर इसकी नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव तो नहीं आ रही, जीरो आ रही होगी बोले, नेगेटिव तो नहीं आ रही, इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा होगा, तो ऑटोमेटिक यही हो रहा है, मतलब ये कंडीशन डायरेक्टली इंप्लाई कर रही है कि ग्राफ ऐसा ही बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे डी लिखना गलत, मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट वेस्ट ऑफ टाइम था, मतलब जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये कंडीशन ऑटोमेटिक इंप्लाई कर रही है कि ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ये बात समझ में आ रही है कि भाई देखो ए पॉजिटिव था, ए पॉजिटिव था तो ग्राफ की पॉसिबिलिटी तीन तरीके से बन गई। क्वेश्चन में हमने ये माना है कि डी पुट करने पर इसके लिए नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है तो मतलब ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता, ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता, ऑटोमेटिक ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इसमें डी ग्रेटर देन जीरो वाले की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक इंप्लाई हो गया कि इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी, अच्छा इसको तो रहने देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अपन को सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए इसके लिए, दूसरी कंडीशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बट मैं देखो स्टूडेंट था, बड़ा कंफ्यूज होता था इस बात में कि सर एक ही क्यों चाहिए, ठीक है, बट होपफुली अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन गिवन हो कि भाई एक रूट जीरो से बड़ा है, एक रूट जीरो से छोटा है, ठीक है, तो वहां पे क्या बोलेंगे अपन, एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन लेस देन जीरो, मतलब यहाँ पे डी की जगह हमने जीरो ले लिया, इसकी स्पेशल केस ले लिया इसका, और कुछ नहीं, क्योंकि कई बार इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्सिड 3 एंड अदर रूट इज स्मॉलर 3, मतलब एक रूट 3 से बड़ा है, एक रूट 3 से छोटा है, तो क्या बोलेंगे अपन, एफ ऑफ डी लेस देन जीरो, मतलब एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, मतलब ऐसा बोलना चाह रहा है यार कि एक रूट तो 3 से बड़ा है, एक रूट 3 से छोटा है, अरे सॉरी क्या कर दिया हमने, एक रूट 3 से बड़ा है, एक रूट 3 से छोटा है, इस टाइप से हो गया, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 डालोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 9, 9 माइनस के 3 इंटू में 2k प्लस 3 और प्लस के स्क्वायर लेस देन जीरो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 6k, ओहो प्लस के जीरो, तो जीरो से कैंसिल ही हो गया, तो ठीक है, लेस देन जीरो आ गया। यहाँ से जैसे आप के कॉमन लोगे तो के माइनस के 6 लेस देन जीरो आ गया, तो दो पॉसिबिलिटी आ गई, एक तो जीरो की, एक 6 की, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि के लाई करेगा, दिस इंप्लाई के लाई करेगा जीरो से लेकर 6 के बीच में, ठीक है। तो के की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस इक्वेशन, तो के बस ये बताना था कि के कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, बस हो गया खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है फॉर विच द इक्वेशंस आर अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब क्या होगा कि एक जीरो से छोटा होगा, एक जीरो से बड़ा होगा। करेक्ट। तो अपन क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो आ जाएगा। एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो मतलब जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब ए प्लस फाइव क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा। दिस इंप्लाई ए की वैल्यू -5 से छोटी आ जाएगी। हो गया। चलें आगे। तो आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट टाइप थ्री। टाइप थ्री में क्या करना है बेटा, टाइप थ्री में गिवन है कि बोथ रूट लाई बिटवीन डी एंड डी। डी एंड ई मतलब कि दोनों के दोनों रूट डी और ई के बीच में लाई कर रहे हैं। मतलब हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा और यहाँ पे ये कहीं डी होगा, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, ये लो, ये कहीं डी होगा और ये अपना क्या हो गया, ई हो गया। मतलब दोनों के दोनों रूट अल्फा और बीटा कहाँ पे लाई कर, डी और ई के बीच में लाई कर रहे हैं। तो क्या कंडीशन लगाएंगे अपन, पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बिल्कुल से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये भी ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे अपन कि सर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से सुनना, कहाँ से बोलो बताओ, ई से छोटा है, मतलब अक्स अक्स में है ना, अक्स अक्स की बात कर रहे हैं अपन, तो डी से बड़ा है और ई से छोटा है, तो माइनस का बी बाई टू ए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस के बी बाई टू ए, छोटा होना चाहिए ई से और बड़ा होना चाहिए डी से। ये वाली बात क्लियर हो गई। बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके आगे थर्ड कंडीशन देखना, थर्ड कंडीशन थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। जब आप डी पर पुट करोगे, डी पर पुट करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है हमें, क्या मिल रही है, एफ ऑफ डी, उसके लिए क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि वाई के जैसे अपन ऊपर जाते हैं ना तो उसके लिए पॉजिटिव हो जाती है। अरे भाई ये तो बचपन में नहीं करते थे कि जैसे जैसे इधर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगी, तो एफ ऑफ डी के लिए क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, करेक्ट। और फोर्थ कंडीशन क्या आ जाएगी, एफ ओ पी, एफ ओ पी पर वैल्यू बताओ क्या आ रही है, वो पॉजिटिव आ रही है। देखो आप एफ ओ पी पर वैल्यू आई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इन तीनों का क्या ले लेंगे अपन, इन चारों कंडीशन का अपन ले लेंगे इंटरसेक्शन। ये वाली बात क्लियर होगी, बिल्कुल सर क्लियर होगी। तो हमें इसके लिए चार कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। पहले कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, दूसरी कंडीशन वर्टेक्स डी से बड़ा होना चाहिए, ई से छोटा होना चाहिए, तीसरी कंडीशन एफ ऑफ डी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगी, एफ ऑफ पी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। गुड। तो चलो फिर इसके ऊपर एक जेईई मेंस का क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करा गया, तो हमें क्या करना है, डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो लेना पड़ेगा, वो हमें थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। और उसके बाद में क्या बोला गया कि दे लाई, मतलब बोला गया कि इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं 1 से 5 के बीच में। कहने का मतलब ये हो गया कि 1 से बड़े हैं 5 से छोटे हैं, मतलब दोनों के दोनों रूट 1 और 5 के बीच में लाई कर रहे हैं, कहने का मतलब ये हो गया। तो 1 और 5 के बीच में लाई करें तो पहले कंडीशन क्या लगाएंगे कि सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस के 4ac, 4a इंटू में c 16, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m माइनस के 4, m प्लस के 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसको जब नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 4 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 और ये आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था, तो हमें हमारे पास m की जो वैल्यू आ जाएगी वो -4 से बड़ी होनी चाहिए, और गलत तो लिख दिया हमने, -4 से छोटी होनी चाहिए और 4 से बड़ी होनी चाहिए। करेक्ट सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 4 से बड़ी होनी चाहिए। ओके। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या लेंगे अपन, वर्टेक्स का अक्स कोऑर्डिनेट 1 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे अपन, वर्टेक्स का अक्स कोऑर्डिनेट मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, माइनस बी बाई टू ए, कितना हो जाएगा m बाई टू, और 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब 2 से लेकर इसकी वैल्यू 10 के बीच में लाई करनी चाहिए। ये वाली बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर समझ में आ भी है बात, तो ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी अपनी एफ ऑफ डी की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ डी कितना है, यहाँ पे एफ ऑफ वन की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ ऑफ वन पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब हाँ, मतलब यहाँ पे 1 माइनस का m और प्लस का 4 क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब m की वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए। ओके सर, तीसरी कंडीशन भी तैयार हो गई। ओके, लास्ट कंडीशन अपने को लिखनी है। लास्ट कंडीशन क्या थी, फोर्थ कंडीशन अपनी थी कि एफ ओ 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ ओ 5 की वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए। जो कंडीशन थी बस उन सबका क्या करना है, निकालनी और इनका इंटरसेक्शन लेना है। सिंपल है यार, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं कर रहे। तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 5m
प्लस का 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब 5m लेस देन होना चाहिए 29 से, और m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए 29/5 से। ओके, अब इन तीनों का, चारों कंडीशन का हमें इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ थोड़ा सा देखो गलती मत कर देना, पूरा क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे गलती मत कर देना, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट ही ले सकते हो, मैं तो डायरेक्ट ही ले लेता है इंटरसेक्शन, बट अगर तुम्हें अच्छे से बताना है तो चलो लंबा लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बोल रहा है भाई -4 और 4, तो यहाँ पे लिखो -4 और यहाँ पे लिख दो 4। बोल रहा है कि -4 से छोटा होना चाहिए, और एक बार तो इसी कलर से लिख देते हैं, -4 से छोटा होना चाहिए और 4 से बड़ा होना चाहिए। पहली कंडीशन ये आ गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन के ऊपर आ जाती है। दूसरी कंडीशन बोल रही है 2 से लेकर 10 के बीच होना चाहिए, तो 2 कहीं यहाँ पे आएगा और 10 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये बोल रहे हैं ओनली इसी के बीच में चाहिए हमें, तो मतलब ये हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है कि 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, तो तीसरी कंडीशन ये ले लेते हैं, 5 से छोटा होना चाहिए। 5 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, उससे हमें छोटा चाहिए। ये लो जी सर, ये आ जाएगा इधर। और चौथी कंडीशन क्या है कि 29/5, 29/5 कितना हो जाएगा, लगभग 5 पॉइंट कुछ हो जाएगा ना, मतलब 6 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो 6 मतलब इसको अलग कलर से, व्हाइट कलर से ले लेते हैं कि ये 6 से क्या होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो 6 कहीं यहाँ से आएगा, उससे हमें छोटा होना चाहिए, तो ये आ गया। अब ऐसी लाइन बताओ जिसमें तीनों रीजन आ रहे हैं, तो होपफुली आपको दिख रहा होगा, जिसमें सॉरी चारों लाइन आ रही है, तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये रीजन आ गया हमारे पास 4 से लेकर 5 के बीच में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि 4 और 5 दोनों को इंक्लूड करेंगे, नहीं 5 पर ओपन ब्रैकेट आएगा, और 4 की बात करेंगे 4 पर भी ओपन रहेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे अपन, 4 से लेकर 5 तक अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। 4 से लेकर फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा अपना 4 से लेकर 5 के बीच में। ऑप्शन में तो है ना 4 से लेकर 5, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। सिंपल था ना क्वेश्चन, चारों कंडीशन लगाई, इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन लेना तो हमने इनइक्वालिटी में अच्छे से कर रखा है, होपफुली आपको भी ये बात डायरेक्ट बोल सकते हो यार, 2 से 10 के बीच में होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, इससे भी छोटा होना चाहिए, और इससे बड़ा होना चाहिए, डायरेक्ट। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप 5। तो टाइप 5 में क्या बोला गया कि 1 रूट इज ग्रेटर देन ई, मतलब एक रूट है वो ई से बड़ा है। तो कुछ ऐसा बन रहा होगा सर कि एक रूट ई से बड़ा है। लो जी सर, कहीं ई से बड़ा होगा, करेक्ट। दूसरा देखो बड़ा ही है ना ये रूट, एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन डी, जो दूसरा रूट है वो क्या है, डी से छोटा है। तो ये लो जी, डी कहीं यहाँ पे होगा, दूसरा रूट डी से छोटा है। कुछ इस टाइप की कंडीशन आ गई, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन कि सर ध्यान से सुनना, कि इसको देख के क्या लग रहा है कि सर एफ ऑफ डी की वैल्यू, एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, पक्का क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। और एफ ऑफ ई की बात करोगे, एफ ऑफ ई की वैल्यू भी क्या आ रही है, वाई की वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव आ रही है, एक्स से नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एफ ऑफ ई की वैल्यू भी क्या आ रही है सर, नेगेटिव आ रही है। ओके सर, ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या लिखेंगे अपन, डिस्क्रिमिनेंट वाली। अब उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हमने ये मान के चला है कि ये पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ग्राफ तीन टाइप से पॉसिबल हो सकता है, ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि या तो ऐसा बनेगा एक्स एक्स के बिल्कुल अबाउ, या फिर ये एक्स एक्स को टच करेगा, या फिर ये एक्स एक्स को कट करेगा, ये एक्स एक्स को कट करेगा, करेक्ट। अब हमने कंडीशन लिखी है कि भाई एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, नहीं सर ये तो लिखा हुआ ही गलत है सर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, किसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है। हाँ, इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, बट नेगेटिव तो इसमें भी नहीं आ सकती है। इसका मतलब ये कंडीशन डायरेक्टली इंप्लाई कर रही है इसको, यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप लगाओगे गलत आंसर नहीं आएगा, बट ये है कि इसको वेस्ट मतलब कि इसका कोई यूज नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशन डायरेक्ट इंप्लाई कर रही है कि इसके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि सर डी की कंडीशन क्यों नहीं ली, ठीक है। तो बट आपको शायद ये चीज फील हो गया होगा कि सर हाँ, यहाँ पे डी की कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरी कंडीशन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, उसके ऊपर कुछ नहीं कमेंट कर सकते, वो कहाँ लाई कर रहा है हमें नहीं पता सर, हो सकता है डी इधर आ रहा हो सकता है ई इधर आ रहा हो, मतलब हमें नहीं पता, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पर कोई कमेंट नहीं आ रहा, वो तो सीधा सीधा दिख रहा है। चले आगे। आगे तो ये दो कंडीशन होगी, इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, इसका ध्यान रखना है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या अच्छा क्या है क्वेश्चन में, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है। वन रूट इज लेस देन वन एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन टू, एक रूट वन से छोटा है और दूसरा रूट टू से बड़ा है, तो कुछ इस टाइप से हो रहा होगा भाई, ठीक है। एक रूट वन से छोटा आ रहा है और दूसरा रूट टू से बड़ा आ रहा है, सही बात है। तो अपन क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ वन वो लेस देन 0 आना चाहिए। यहाँ पे गलती कर दोगे आप, अगर आपने डायरेक्ट ऐसा कर लिया ना,
एफ एक्स किसको मानोगे, हमें थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना है कि सर हमें ए को पॉजिटिव मान के सारी चीजें कर रहे हैं अपन, ए को पॉजिटिव मान के ही चल रहे हैं, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिवाइड करके एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बना लो, 1 पॉजिटिव होता है। ये स्मार्टनेस आपको दिखानी बेटा, यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना। हालांकि जेई में ज्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चन कम चांसेस होते हैं, पॉजिटिव ही दे देते हैं, बट आपको ध्यान में रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे, ठीक है। तो आपको पहले पॉजिटिव बना लेना है। ये लो सर, हमने पॉजिटिव बना लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम एफ एक्स मान लो। अब लिखो, अब कंडीशन ओके करा है, अब कंडीशन लगाओ, अब अपना आंसर ओके आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ वन लिखोगे आप बेटा, एफ ऑफ वन क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। दिस इम्प्लाई वन यहाँ पे पुट करोगे, कितना आ जाएगा, वन माइनस के टू के अपॉन में के माइनस के वन प्लस के माइनस के फोर अपॉन में के माइनस के वन, वो क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो आना चाहिए। तो यहाँ से जैसे आप के माइनस वन एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, के माइनस के वन माइनस का टू के और प्लस के माइनस के फोर अपॉन में के माइनस का वन लेस देन जीरो आना चाहिए। तो यहाँ से ओके, किसके तो के उड़ी या डायरेक्ट कि टू के से टू के उड़ गया, माइनस के फाइव लेस देन, तो इसको मैं थोड़ा सा इंप्लाई करके लिख दूँ कि माइनस का फाइव अपॉन में के माइनस के वन लेस देन जीरो, और माइनस का फाइव को उधर भेज दूँ, ये ज़्यादा भी बढ़िया है, इतना तो कर ही सकते हैं यार, ये तो इनइक्वलिटी तो आती होगी ना। ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से के की वैल्यू ग्रेटर देन वन आ गई। प्लीज ये मैं नहीं बता सकता यार, क्योंकि हमने पूरा टॉपिक करा है यार, उस वो तो पता होना ही चाहिए, ठीक है, किस तरीके से सोल्व करते हैं इनइक्वालिटी को। अब उसके बाद में बात करते हैं, दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू क्या होना चाहिए अपना, एफ ऑफ टू भी लेस देन जीरो होना चाहिए। तो टू पुट कर दो यहाँ पे, जैसे आप टू पुट करोगे यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि एफ एक्स हमने डिवाइड करके बाद में माना है। तो कितना आ जाएगा, फोर माइनस के कितना आ जाएगा, फोर के अपॉन में, मतलब फोर पुट टू पुट करोगे तो फोर बन जाएगा, के माइनस के वन और प्लस के माइनस के फोर अपॉन में के माइनस का वन लेस देन जीरो आ जाएगा। तो के माइनस का वन एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, फोर के माइनस का फोर के प्लस के माइनस के फोर अपॉन में के माइनस का वन लेस देन जीरो आ गया। तो यहाँ से फोर के से तो फोर के कैंसिल हो गया, के माइनस के एट आ गया। अब इनइक्वालिटी सोल्व कर लोगे, तो के माइनस का एट अपॉन में के माइनस का फोर लेस देन जीरो आना चाहिए सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये फोर आ गया और ये एट आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था, सॉरी नेगेटिव चाहिए था, तो के बिलोंग करेगा, के माइनस का वन था, वो गलती से मैंने फोर लिख दिया, यहाँ पे के माइनस वन था, के की वैल्यू के माइनस वन और यहाँ पे के माइनस वन से लेकर एट, तो के बिलोंग करेगा वन से लेकर एट के बीच में। अब दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होता है, ये बोल रहा है कि वन से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है वन से एट के बीच होना, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, वन से एट ही आ जाएगा। इंटरसेक्शन अपना कितना आ जाएगा, वन से एट ही आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा, के बिलोंग करेगा वन से लेकर एट के बीच में। बात समझ में आ गई, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे बस इस क्वेश्चन को ढालने का पर्पज यही था कि यहाँ पे के बारे में कमेंट करना होता है, ठीक है, हमें पता करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए हमने क्या कर दिया, डिवाइड ही कर दिया, लफड़ा ही खत्म कर दिया, वन बना दिया हमने, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लास्ट पार्ट है भाई, इसके बाद में आपको लोकेशन ऑफ रूट की टेंशन खत्म और चैप्टर भी खत्म। बस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं एक लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें अपन कवर करवा देंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे डील करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टाइप से। तो उसके हालांकि क्वेश्चन जेई में पूछे नहीं गए, बट मे भी पूछे जा सकते हैं आगे, ठीक है। कि एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन डी एंड ई। तो एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन डी एंड डी का ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से होगा भाई, ठीक है। एक रूट डी और ई के बीच में लाई कर रहा है, तो कहीं यहाँ पे और यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली वन रूट डी और ई के बीच में लाई कर रहा है, सही बात है ना, कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, एक रूट ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो क्या कंडीशन लगाएंगे अपन कि सर एफ ऑफ डी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ ई पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। एफ ऑफ डी भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब मैं ना तीसरी बार यूज कर रहा हूँ ये बात, ठीक है, कि एफ ऑफ डी नेगेटिव आ गया, ये डायरेक्ट इंप्लाई कर रहा है कि इसका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि वो तीन केस बनेंगे, एक मतलब कि वो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लेस देन जीरो दोनों में नहीं आएगा। तो यहाँ ये कंडीशन बोल रहा है कि भाई डी की जरूरत ही नहीं है, ये अपना आप सेटल कर लेगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया यहाँ तक। अब सुनना, देखो ऐसा भी तो हो सकता था कि सर ग्राफ को इस तरीके से बना दिया अपन, यहाँ पे डी ले लिया, यहाँ पे ई ले लिया, यहाँ पे डी ले लिया, एक रूट डी और ई के बीच में लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि एफ ऑफ ई क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा, और एफ ऑफ डी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। ये दिक्कत होगी सर, कभी ये लगाना है कभी ये लगाना है, समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे, बट स्मार्टनेस दिखाना, देखो ध्यान से सुनना, जब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो आप, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा, एफ ऑफ ई इंटू में एफ ऑफ डी करोगे,
ये मजे वाली बात है, तो लेस देन 0 आएगा। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो ना। एफ ऑफ, इसको इससे लिख देते हैं, एफ ऑफ ई इंटू में एफ ऑफ डी करोगे तो वो पक्का क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इसमें भी करके देखो, जैसे आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे यहाँ पे भी एफ ऑफ ई इंटू में एफ ऑफ डी लेस देन 0 आएगा। तो कितनी अच्छी बात होगी ना, ये चार कंडीशन में कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट क्या बोलेंगे अपन कि एफ ऑफ ई इंटू में एफ ऑफ डी लेस देन 0 आना चाहिए, खत्म बात, एक ही कंडीशन से काम हो जाएगा। तो देखो, अगर आप, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, आप याद करने की कोशिश करोगे ना, फंसोगे, क्योंकि आपने जुगाड़ लगा के याद कर भी लिया, टेस्ट भी मतलब चलो अभी जो चल रहा है वो कर भी लिया आपने, जब मेन एग्जाम देने जाओगे ना उस टाइम पर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट होंगे, पूरा फुल सिलेबस होगा, और ये सारी चीजें याद करना, रिकॉल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आप अपने माइंड को, मैं बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है, आप अपने माइंड को इस तरीके से सेट करो कि हमें बस केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जहां भी अब तक जितनी मैथमेटिक्स पढ़ाई ना, आपको एक भी चीज नहीं बोला ये तो याद कर ही लो। हाँ, ये बोलता हूँ कि भाई इसको अगर प्रूफ करोगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए बजाय डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो, जैसे साइन ए प्लस बी, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री में। बाकी क्वाड्रेटिक में तो ऐसी कोई चीज नहीं बताई मैंने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कंडीशन को डायरेक्ट ड्राइव करना सीखना है, ना कि यहाँ पे याद करना है। जो भी गिवन होगा उससे आपको थोड़ी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, आपको कुछ अलग ही ड्राइव कर दोगे, कभी डी ले लोगे कभी नहीं लोगे, दिक्कत होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोशिश करते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप पूरी कंडीशन अपने आप ड्राइव कर लोगे, और वो बेस्ट है। वो अगर उस दिन ऐसा आ गया ना, उस दिन समझना कि आपका मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और वो ऐसे आपको पढ़ने का एक सही तरीका मिलेगा। ये टॉपिक नहीं, मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक हो, आपको समझ के ही पढ़ना है, ऐसे फॉर्मूला रटने वाले मत पढ़ना भाई, वो गया जमाना, हमारे टाइम पर चल जाता था काम। आजकल जिस टाइप से जेई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो रटने वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। चलो आगे चलते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज ऑलवेज एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो एक वही बात होगी ना कि वन रूट लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में ना, तो इसका मतलब एक रूट 0 से बड़ा है, दूसरा रूट 0 से छोटा है, सीधी सी बात है ये। तो मतलब क्या बोलेंगे अपन कि एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0 आना चाहिए। यहाँ पे हमें एफ एक्स डायरेक्ट इसको मान सकते हैं, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, शायद ये कहीं जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है कोई, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर एफ ऑफ 0 निकालेंगे, डायरेक्ट एफ ऑफ 0, इसको एफ एक्स इसी को मान लो आप ना, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ 0 करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अरे बाप, लिख लेता हूँ यार, तुम बोलोगे कि सर समझ नहीं आ रहा। लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो मैं ऐसी कोई चीज नहीं बताता जो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे पढ़ाते ही नहीं हम जो आपको समझ में नहीं आएगी यार, ठीक है। एफ ऑफ 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, एफ 2 आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ जब आप 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 4 लैम्डा प्लस के 2 आ जाएगा। और वो कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा प्लस के 3 आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब 2 इंटू में लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा प्लस के 3 लेस देन 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाई लैम्डा माइनस के 3 और लैम्डा माइनस के 1 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि भाई एक रूट तो हमारे पास 1 आ गया और एक रूट 3 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए था भाई, लेस देन 0 चाहिए ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेकर 1 के बीच, 1 से लेकर 3 के बीच में है ना, 1 से लेकर 3 के बीच में। अब देखो, ऑप्शन में आओ, आप ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन में बाकी तो कुछ है नहीं, 1 से लेकर 3 पर क्लोज ब्रैकेट है। तो बेसिकली हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है, मान लो कि एक ऑप्शन होता क्लोज 1 से लेकर इस पर है, दूसरा ऑप्शन होता दोनों पर ही क्लोज लगा लेते हैं, तीसरा ऑप्शन होता कि दोनों पर ही ओपन लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे कोई ऑप्शन मिले तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंड पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा, मतलब बाकी तो चेक करने की जरूरत नहीं है जब सीधा सीधा हो रहा है। तो एंड पॉइंट पर जैसे लैम्डा के लिए 1 डाल के चेक करेंगे अपन कि क्या इसके रूट 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, लैम्डा के लिए 3 डाल के चेक करें क्या इसके रूट 0 और 3 के बीच, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे यहीं पे बताऊँ क्या, कहीं यहीं बता देता हूँ, चलो क्यों एक्स्ट्रा पेज लेना है। लैम्डा के लिए 3 ले लो आप, जब लैम्डा के लिए 3 लोगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, 10 x स्क्वायर, और 3 लोगे तो 12x प्लस के 2 आ गया। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, 20 हो रहा है ना, तो 20 के
5 और 10 और 2 ही हो जाएंगे मतलब, ठीक है। तो 10x² माइनस के 10x माइनस के 2x प्लस 2 आ गया। तो जैसे इसके 10 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 10x कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस के 10 आ गया। अरे यार x माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस के 2 कॉमन ले तो x माइनस के 1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो दो रूट आ गए, एक तो 2 आ गया, एक 1/5 आ गया। तो 1/5 एक्जैक्टली 1 रूट इसके बीच में लाई कर रही है, 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 को अपन पक्का लेंगे सर, लैम्डा की वैल्यू 3 को हम पक्का लेंगे और अपना आंसर ये वाला आ जाएगा। अब 1 के लिए आप खुद चेक करोगे भाई, ठीक है। 1 पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 करोगे तो देख लो, कोई 1 की कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं करवा देता हूँ। वैसे आपका टाइम वेस्ट होगा, आप खुद ट्राई करो इसको, ठीक है। 1 डाल के देखना, शायद √2 और 2 आ जाएंगे, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जेईई मेंस 23 का, ये जस्ट रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन। क्या है कि द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ के, नंबर फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाई इन द इंटरवल 1 से 2 के बीच में, और अदर रूट है वो 2 से 3 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को खेल खेलना पड़ेगा। तो जेईई मेंस वाले भी, आप मानो या न मानो, आजकल ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। वो क्वेश्चन रटे रटाए पर नहीं पूछते। अब इसने स्मार्टनेस दिखाई, यहाँ पे बोला कि एक रूट है जो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर f(1) ये इंप्लाई कर रहा है f(1) f(2) क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। और ये कंडीशन इंप्लाई कर रही है कि f(2) इंटू में f(3) क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना ना, आंसर आ गया। क्वेश्चन तो है ही नहीं कुछ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना। बट आपको यहाँ पे अभी ऐसी कंडीशन तो सर आपने बताई नहीं थी, लोकेशन ऑफ रूट में थी वही, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। जेईई मेंस वाले इतना घुमाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप f(1) निकालोगे तो कितना आएगा, 2 और माइनस का 8 और प्लस का k, इनटू में जब f(2) निकालोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और माइनस के 16 प्लस का k, ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 k माइनस के 6 आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, k माइनस के 8 आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो एक रूट तो 6 आ गया, एक रूट 8 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से बोलेंगे अपन k बिलोंग कर रहा है 6 से लेकर 8 के बीच में। ये वाली बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही समझ में आ गई। उसके बाद में बात करते हैं अपन सेकंड वाले के लिए। f(2) निकालोगे तो f(2) निकालो तो इधर ही कॉपी कर लेते हैं अपन, कितना आएगा, k माइनस के 8 आएगा। और f(3) के लिए पुट कर लो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 9 इंटू में 2 18 आ जाएगा। 18 यहीं लिख लेता हूँ यार, 18 माइनस के 8 3 24 प्लस के तो कितना आ जाएगा, k माइनस के 6 आ जाएगा। तो k माइनस के 6 लेस देन 0, तो यहाँ पे रूट आएगा, एक तो 6 और एक आएगा 8 प्लस माइनस प्लस। तो हमें k की वैल्यू लाई करेगी 6 से लेकर 8 के बीच में। दोनों का क्या लेना था, हमें इंटरसेक्शन लेना था भाई, ध्यान रखना ना। ये बोल, अरे सहमी आ गया, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो उसने बोला कि k की वैल्यू, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टनेस आप दिखा देना कि सर हमें पता नहीं है कि 6 और 8 पर क्या आने वाला है। तो आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना 6 और 8 के ऊपर आने वाला है क्या, आने वाला मतलब कि 6 और 8 के बीच में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। बट मैं बता देता हूँ, नहीं कर रही है, आप खुद एक बार वेरीफाई और कर लेना। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, k इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू, तो 1 आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू 7 आएगी, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू 1 आ जाएगी, करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2019, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करनी है हमें, एज बी सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है, एक रूट 0 2 के बीच में लाई कर रहा है, एक रूट 3 और 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। देन अपन को नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं सेटर्स के अंदर। बस यहाँ पे इतना सा ध्यान रखना है भाई, गलती मत कर देना। इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे एफ एक्स को हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 2c अपॉन में c माइनस के 5 इंटू में x प्लस के c माइनस के 4 अपॉन में c माइनस के 5। अब इसको सोल्व करो। अब यहाँ पे कंडीशन लिखो, f(0) इंटू में f(2) क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। ध्यान रखना f(x) यहाँ पे ये मानना पड़ेगा, ये गलती मत करना प्लीज, ठीक है। f(2) इंटू में f(3) क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। दोनों का ले लेना आप इंटरसेक्शन, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, मेरा बताने का कोई सेंस नहीं बनता। आप खुद से ट्राई करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आगे चल, ओह खत्म भी हो गया लेक्चर। ओके, तो थैंक यू सो मच, हमने सक्सेसफुली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया है। हाँ, एक लेक्चर और डालूंगा जिसमें अपन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।